श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही देवों में देवों के देव महादेव ही ऐसे हैं जो अपने भक्तों की मनोकामनाएं बहुत शीघ्र ही सुनते हैं एवं पूरी करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिवजी बहुत ही भोले हैं। वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, चाहे उनका कोई भक्त मनुष्य हो, देवता हो या फिर राक्षस ही क्यों ना हो। इसी कारण से उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ को जाप तप और भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु कई भक्त ऐसे भी हैं जो वर्षों से भोलेनाथ को जाप तप और भक्ति से प्रसन्न करने का प्रयत्न करते आ रहे हैं, परंतु भोलेनाथ तक उनके मन की बात नहीं पहुंच रही। मित्रों, पुराणों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके द्वारा भक्त अपने मन की बात उन तक बहुत ही सरलता से पहुंचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओमएस हिंदी कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि महादेव तक अपने मन की प्रार्थना कैसे पहुंचाएं। पहला उपाय, नंदीश्वर। नंदीश्वर जी हाँ मित्रों, आप सभी ने शिवजी के मंदिर के बाहर उनके परम भक्त और उनकी सवारी नंदी को विराजमान अवश्य ही देखा होगा। पूरे विश्व में ऐसा कोई शिव मंदिर नहीं है जिनके प्रवेश द्वार पर नंदेश्वर विराजमान ना हो। पुराण में वर्णित कथा के अनुसार शिवजी ने स्वयं नंदी की भक्ति और कर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया था, जो भी भक्त अपनी प्रार्थना नंदी के कानों में कहेगा वह प्रार्थना शिवजी तक अवश्य पहुंचेगी और शिवजी उस प्रार्थना को प्राथमिकता देंगे। शिवजी के मंदिर के बाहर नंदी महाराज इसीलिए विराजमान होते हैं ताकि सभी भक्तजन शिवजी के दर्शन करने के पहले उनके कानों में अपनी मनोकामनाएं कहें, महादेव तक पहुंचाएं अपनी मनोकामना। मनोकामना पहुंचाने का उपाय। पौराणिक कथा के अनुसार जब शिवजी ध्यानमग्न थे तब माता ने भी नंदी के कानों में ही अपने मन की बात कही थी, जिसे शिव जी ने सुना था। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना शिवजी तक अतिशीघ्र पहुंचे, तो आप जब भी शिवजी के मंदिर जाएं, तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले मंदिर के बाहर विराजमान नंदी के कानों में अपनी प्रार्थना अवश्य कहें, परंतु यह प्रार्थना अनर्गल नहीं होनी चाहिए, अन्यथा शिवजी क्रोधित हो जाएंगे। दूसरा उपाय, हर हर महादेव जप। शिवजी को प्रसन्न करने का दूसरा उपाय है नाम है जाप। मित्रों, शिवजी को नाम जाप द्वारा बड़ी ही सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है, अपने मन की बात उन तक पहुंचाई जा सकती है। शिव जी का नाम जपने के लिए कोई भी नियम नहीं है। नाम जपने के लिए किसी विशेष मंत्र या समय की भी आवश्यकता नहीं होती। हर हर महादेव का जप। आप किसी भी समय या कार्य करते हुए हर हर महादेव का नाम जाप सकते हैं। ऐसा करने से आपका सीधा संपर्क महादेव से हो जाएगा और आपके मन की बात सीधे शिवजी तक पहुंच जाएगी। शिवजी का नाम जपने के लिए किसी शिव मंदिर या तीर्थ स्थल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। शिव जी का नाम जाप करके भारत वर्ष के बहुत से ऋषि मुनियों ने शिवजी को प्रसन्न किया है एवं उनसे बहुत से वरदान भी प्राप्त किए हैं। यदि आपके पास मंदिर में जाकर शिव जी के कानों में अपनी प्रार्थना कहने का समय नहीं है, तो आप अपनी दिनचर्या का कोई भी कार्य करते हुए हर हर महादेव का जाप करके शिवजी तक अपने मन की बात सरलता से पहुंचा सकते हैं। तीसरा उपाय, योग। तीसरा उपाय है योग। कोई भी मनुष्य योग करके शिवजी से सीधा संपर्क साध सकता है, क्योंकि शिवजी यानी देवों के देव महादेव योग योगेश्वर है। उनके द्वारा ही योग की उत्पत्ति हुई है, परंतु योग द्वारा शिवजी तक अपने मन की बात पहुंचाना सरल नहीं है, बहुत कठिन है, क्योंकि उपनिषदों में बताया गया है कुंडली जागरण करके ही शिवजी तक अपने मन की बात पहुंचाई जा सकती है। कुंडली जागरण करना भले ही कठिन है, परंतु असंभव बिल्कुल भी नहीं है। योग करके मनुष्य शिवजी तक अपने मन की बात तो पहुंचा ही सकता है, साथ ही साथ उसके और भी लाभ हैं। जैसे मनुष्य का मन शांत रहता है,
जिसके कारण से वे और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है एवं उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। आप सभी इन तीनों उपायों द्वारा शिवजी को बड़ी ही सरलता से प्रसन्न कर सकते हैं एवं उन तक अपने मन की प्रार्थना या बात पहुंचा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, अभी जाए और अपने आराध्य के मन से जुड़ जाइए। अंतिम शब्द आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।